सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के डॉक्टर अम्बेडकर वाहिनी के जिलाध्यक्ष जी हैं संदीप प्रधान जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी जी, धन्यवाद देवेंद्र जी, बहुत बहुत आभार आपका। आपको क्रांतिकारी जय भीम। अध्यक्ष जी, आप समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। एक तो मैसेज देश के अंदर चल रहा है कि, और आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप जिलाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 5,000 स्कूल बंद करे हैं। तो आप सरकार में विपक्ष में हैं, आप इसके अंदर क्या कहना चाहते हैं? देखो, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार ने, भाजपा सरकार ने ये स्कूल बंद करने का जो निर्णय लिया है, ये बहुत ही निंदनीय है। इसकी हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने इसकी बहुत बड़ी निंदा की है और ये बहुत गलत है। और मैं भी ये कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो ये स्टेप उठाया है, ये सीधा सीधा गरीब SC ST OBC माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं उनका भविष्य खराब करने के लिए, ताकि वो शिक्षा से वंचित हो जाएं, क्योंकि शिक्षा की बदौलत ही ये समाज शिखर तक पहुंचा है। आज जो आवाज उठाने की ये समाज काम कर रहा है, केवल शिक्षा की बदौलत है। और उसी पर ये ब्रेक लगाने का काम इस सरकार ने इस माध्यम से करने का काम करा है। अध्यक्ष जी, देश में 5,000 स्कूल बंद हुए हैं, लगभग 10-20-30 हजार तो कम से कम टीचर भी होंगे। कई लाख बच्चे 5,000 स्कूलों में पढ़ते हैं। देखो, इसमें बहुत तो टीचरों की नौकरी जाएगी जी, और बच्चे जो शोषित पीड़ित जो वर्ग है, जो दलित वर्ग है, माइनॉरिटी का जो बच्चा है, जिसको जो पढ़ने में असमर्थ है, जो पेरेंट्स अपने बच्चे को गाड़ी से स्कूल नहीं भेज सकते या प्राइवेट स्कूलों की फीस जमा नहीं कर सकते, उन गरीब के बच्चे इन स्कूलों में पढ़ने का काम होता। और सरकार जो जिस तरीके से इन्हें बंद कर रही है, वो केवल प्रहार यही है इनका कि इनको जो है दलितों को शिक्षा से वंचित किया जाए। अब आप उत्तर प्रदेश के अंदर और देश की तीसरे नंबर की पार्टी है जी। उत्तर प्रदेश में तो आप विपक्ष के अंदर हैं ही हैं, और देश में भी आप तीसरे नंबर की पार्टी है, क्योंकि सबसे ज्यादा सांसद जो है कांग्रेस BJP के बाद में समाजवादी पार्टी के हैं। जी। तो एक जो है, अगर सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है तो रोड पर आने के लिए कहा गया है कि रोड पर सुनिए। विपक्ष का काम है सरकार से सवाल जवाब करना। तो इसका कोई ऐसा प्रस्ताव भी आ सकता था कि जिससे स्कूल में भी बंद ना हो और सरकारी स्कूल जो है वो ज्यादा से ज्यादा चलाएं। ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट की नहीं। मेरे अपना सुझाव ये है कि गवर्नमेंट को अगर इस तरीके का कोई स्टेप उठाना था, तो ये जो जितने प्राइवेट स्कूल खोल रखे हैं, गली गली में स्कूल खुले हुए हैं, इन स्कूलों पे लाइबिलिटी हो। इन स्कूलों को जो इनमें वास्तविक हैं, जो ज्यादा जरूरी हैं या जो अच्छी सेवा दे रहे हैं, फीस कम ले रहे हैं, उनको तो रोका जाए। बाकी ये जगह जगह जितने स्कूल खुल रहे हैं, इन स्कूलों को बंद किया जाए। सरकार को इन स्कूलों को बंद करना चाहिए था, ना कि सरकारी स्कूलों को बंद करना। सरकारी बिल्डिंगे हैं, उनका भी इस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसी ला सकती है कि भाई जितने वहाँ टीचर हैं उनको वो रेंट पे दे दे कि भाई आप सरकारी स्कूल को चलाइए। जितनी तनख्वाह 1-1 लाख रुपए जो गवर्नमेंट जॉब में टीचर है उनकी होती है, वो बैठे हुए जो है आराम से बच्चा पढ़ो या मत पढ़ो, उनकी हाजिरी लगी, उनकी तनख्वाह चढ़ गई। जो मैडम आई है वो अपने स्वेटर बुन रही है, व्हाट्सएप देख रही है, फेसबुक देख रही है, उन पे क्या होगा? हाँ, तो उन चीजों पे इनका फोकस ही नहीं है। सरकार तो फोटोबाजी में रहती है, योजना लॉन्च करी, फोटो खींचा, आगे बढ़े। अगर ये इस चीज को टारगेट दे दें, जितने भी टीचर हैं, इन टीचरों को, जो हेडमास्टर है विद्यालय का, उसको टारगेट दिया जाए कि आपको इतने बच्चे लाने हैं और बच्चों को सर्विस देनी है और पढ़ाना है उनको। तो अगर उनको टारगेट बना के ये काम लेंगे तो निश्चित ही जो है स्कूल बंद करने की नौबत नहीं आएगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार में आप विपक्ष के अंदर है, आप आंदोलन या कोई आवाज ऐसी उठेगी केंद्र में या विधानसभा में कि भाई ये स्कूल जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो बिल है ये कैंसिल करा जाए? इसमें हमारी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पे बहुत अध्ययन कर रहे हैं और बहुत मजबूत तरीके से इसे संसद में और जो है विधानसभा में उठाने का काम करेंगे। और हो सकता है इसमें कोई आंदोलन की भी प्लानिंग चल रही हो। अभी ऐसा पार्टी की तरफ से कोई निर्देश तो हुआ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग कर भी रहे हैं। हमें भी जैसे भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदेश देंगे, इस मुद्दे पर हम तत्पर जो है हमेशा खड़े हैं। आप जिला देख रहे हैं, आपकी क्या प्रगति चल रही है जिला गाजियाबाद के अंदर अम्बेडकर वाहिनी के? आप इसमें देखो, हम जगह जगह PDA की बैठक कर रहे हैं। जो PDA है हमारा पार्टी का, उसमें हम जगह जगह बैठक कर रहे हैं और हम लोग जो है लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये मुद्दा दिया है, PDA वाला जो नाम दिया है, इस नाम को हम जगह जगह लेकर के इसी के माध्यम से PDA चर्चाएं, जगह जगह नुक्कड़ सभाएं बैठ के मैं लगातार कर रहा हूँ।
और विशेषकर जाटव समाज में जाने का काम कर रहा हूँ। हर आदमी की जो निगाह है वो जाटव समाज पे जाते हैं देश के अंदर, ऐसा क्यों? जाटव समाज जो है एक जो है संघर्षशील जाति है, ये इन्होंने संघर्ष किया है और संख्या भी ज्यादा है इस समाज की, और इसी के आधार पर देश की राजनीति और देश का जो सत्ता जो होती है वो इस बरादरी पे ही डिपेंड करती है। इसलिए सभी लोग इसी को लेकर के साथ चलने का काम कर रहे हैं। अभी एक चीज और हो रही है, जो 5,000 स्कूल बंद करे गए हैं उसमें केवल जाटव समाज ही आवाज उठा रहा है, बाकी कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज का है, किसी भी धर्म का है, किसी ने एक शब्द नहीं कहा कि भाई सरकार का ये फैसला है, इसे गलत फैसला है, इसे सरकार वापस ले। ना मुस्लिमों ने, ना ओबीसी ने, ना और किसी भी व्यक्ति ने। हम लोगों ने ही पूरे देश की ठेकेदारी रखी है। देखो, हमेशा से संघर्ष की अगर बात करें, एससी एसटी ओबीसी का जो जब भी कभी प्रहार हुआ है, चाहे कोई भी किसी प्रकार की कोई ऐसा कोई आदेश हुआ, उसमें केवल जाटव समाज ही ऐसा रहा है जिन्होंने बढ़ चढ़ के आंदोलन करने का काम करा है। और ये जो जाति है, ये संघर्षशील जाति है, ये अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और अपने हक की लड़ाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी एक मध्य प्रदेश में 2 आदमियों को घास खिलाते खिलाते दिखाया गया था, और युद्धवंशी जो है, जो यादव है अपने आप को युद्धवंशी कहते हैं, उनको जो इटावा की घटना उसको क्या कहते हैं? उसमें जो घटना की जो बात है, वो देखो, इसमें कोई समाज किसी समाज को तो हम नहीं कह सकते, वो यादव समाज हो या कोई भी समाज हो, कोई व्यक्ति विशेष गलत हो सकता है, उसकी निंदा करते हैं हम भी, वो गलत है, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। आगे की क्या पॉलिसी है, क्योंकि जिला पंचायत आ चुकी है, अभी जो है बैठकें हो रही हैं और मीडिया पर भी कम सवाल जवाब देते हैं। जिला पंचायत का 2026 में चुनाव है और पार्टी अपने जिला पंचायत के प्रत्याशी, ब्लॉक प्रमुख के, पंचायत अध्यक्ष के ये प्रत्याशी पार्टी अपने समर्थन पत्र दे के उतारेगी मैदान में, और बड़े अच्छे तरीके से संगठनात्मक तैयारी चल रही है और निश्चित ही बहुत अच्छा रिजल्ट समाजवादी पार्टी के पक्ष में उत्तर प्रदेश का आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का ज्यादातर टारगेट जो है वो समाजवादी पार्टी ही हो रही है, क्योंकि देश में तीसरी बन गई। जैसे दिल्ली से आरबीआई केजरीवाल खत्म करा इन्होंने, उत्तर प्रदेश से अखिलेश को खत्म करने का इनका इरादा है कि भाई सब पीडीए खत्म होना चाहिए। ऐसा इसमें है। ऐसा इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी को डर है। जी 2024 में पीडीए को लेकर के माननीय अखिलेश यादव जी ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन उखाड़ दी, और रिजल्ट आपके सामने है। भले ही भारत में सरकार बनी हो, उत्तर प्रदेश में तो बहुत अच्छी हार हुई है भाजपा की, और ये जो पीडीए को लेकर के जो चले हैं, इसी उद्देश्य के साथ में 2027 में बहुत पुरजोर तरीके से, बहुत ही जो है अच्छे तरीके से समाजवादी पार्टी की जीत होने जा रही है। ऐसा कोई मैसेज या कोई जो संदेश आया हो कि भाई कांग्रेस से आपका गठबंधन था तो और लोगों का भी गठबंधन होने की उम्मीद है? अभी गठबंधन के बारे में कोई ऐसी चर्चा नहीं है, लेकिन हमारे माननीय अध्यक्ष जी सबका स्वागत करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यही कहना है कि हम सबको साथ लेकर चल के और जो है इस प्रदेश को जो है भाजपा मुक्त करने का काम करेंगे। जिस प्रकार से जो SC ST और माइनॉरिटी के लोगों को परेशान किया जा रहा है, जातिगत प्रताड़नाएं दी जा रही हैं, और जनहित की जो विकासकारी योजनाएं हैं उन पर सब पर ब्रेक लग चुका है, उन सबको पुनः स्थापित करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये निर्णय लिया है कि वो खुला उनका सभी पार्टियों का स्वागत करते हैं। अगर उनके साथ जुड़कर चुनाव लड़के और जो है इसमें 27 में सहयोग देंगे तो वो तैयार है। अब आप पे जिला गाजियाबाद की जिम्मेदारी दी गई है, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिला गाजियाबाद एक हॉट सिटी है और अब जी ग्रेटर गाजियाबाद हो चुका है। जी जी और इस ग्रेटर गाजियाबाद में नगर पालिका भी खत्म कर दी गई है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो ये पार्षद के चुनाव हैं, जो पार्षद बनेंगे, जी। इनके जिला पंचायत के साथ ही गवर्नमेंट करेंगे। ना ना, ऐसा तो मुश्किल है, क्योंकि तो इसका वो कुछ ऐसी त्रिस्तरीय जानकारी को कहाँ तक लेंगे ये निकाय चुनाव अलग है, ये त्रिस्तरीय 2026 का चुनाव है, ये अलग होगा, वो अलग होगा। चेयरमैन ही खत्म हो रही है ना, तो फिर पार्षद बनेंगे तो उन्हें पार्षदों को लगा तो चुनाव उनके टाइम पे चुनाव हो जाएगा, उन्हें उतना वेटिंग में डाल दिया जाएगा, शायद ऐसा ही चलते होगा। चलते कोई मैसेज समाजवादियों को या जनता को कैसे जुड़ा है? मेरा जनता के लिए यही मैसेज है कि 2027 में विधानसभा का जो चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, उसमें बहुत ही अच्छी बहुमत से, बहुत अच्छी वोटों से समाजवादी पार्टी को विजयी बनाएं, और जनहित की योजनाएं इस प्रकार से पूर्व में सरकार रही, इस प्रकार की जो है सारे काम रिपीट दोबारा करने का काम माननीय राष्ट्र अध्यक्ष जी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना टाइम दिया। हमारे साथ संदीप प्रधान जी, जिलाध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर वाहिनी पीडीए से हैं, और आप सब लोग उनसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने यहाँ बुला सकते हैं, अपनी मीटिंग कर सकते हैं। और माननीय अधिकार को टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, बहुत बहुत आभार बहुत आपका। धन्यवाद। जय भीम, सभी को जय पीडीए और जय अखिलेश, विजय अखिलेश।